इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, इतने सुंदर सुंदर विशाल पर्वत हैं, वृक्ष हैं, जगह जगह पर प्रभु का संकीर्तन होता है। इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का उन्होंने कैसे वर्णन किया था? तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, जब ये पूरा संसार जगमगन था, जल ही जल था, कुछ भी नहीं था, उस समय काल द्वारा जगाए गए प्रभु श्री हर शेष सैया पर सोए हुए थे। उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न होता है और उस कमल पुष्प से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनके 4 मुख हो गए। बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। फिर उसी समय वो जब सोचने लगे हैं तो जल में से आवाज आई, कि तुम तप करो, जब तुम तप करोगे तो तुम्हें तप के द्वारा कुछ ज्ञान उत्पन्न होगा। उन्होंने पहले तो जो कमल पुष्प की जो नाड़ थी उसके पीछे भ्रमण किया, जल के अंदर खोजते रहे कि ये कहां से आई। कई वर्षों तक ढूंढते रहे लेकिन उसका पता नहीं लगा पाए। पुनः आते हैं, बैठ जाते हैं, प्रभु की तपस्या करते हैं, तब उन्हें ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान प्रकट होता है तो प्रभु प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन देते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है जो आज आपके लिए हमारा दर्शन हुआ है। प्रभु ने इन्हें वैकुंठ धाम दिखाया है, जहां पर अनेकों शक्तियां, सोना चांदी स्वर्ण, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, हमारे लिए क्या आदेश है, हम क्या करें? प्रभु ने कहा कि तुम सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि की रचना करो, एक सुंदर सी रचना करो। जब ऐसा सुना है तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषि प्रकट किए हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 महर्षि प्रकट किए हैं। इनसे कहा कि तुम जाओ और सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन उन ऋषियों ने इनकार कर दिया, कहने लगे कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम प्रभु का भजन करेंगे। तब ब्रह्मा जी के लिए क्रोध आया। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया है तो क्रोध से ही 11 रुद्र और 11 रुद्रियां प्रकट हुई हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारे लिए क्या आदेश है? तो उन्होंने कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। लेकिन रुद्र जो होते हैं, रुद्रियां, उन्होंने जो सृष्टि को कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भयंकर सृष्टि से, क्योंकि कहा है पक्षियों की पक्षी ही संतान होगी,
पशुओं की पशु ही संतान होगी और प्राणियों की मनुष्य ही संतान होगी। लेकिन जब उनकी सृष्टि से पूरी पृथ्वी जलने लगी तब उन्होंने मना कर दिया और उन रुद्रियों को तपस्या के लिए भेज दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए इसी बीच में कुछ भक्तों ने दान भेजा है, ये